Hello friends, in this lecture series we will discuss the basic concepts and related multiple choice questions of applied mathematics which is for first year diploma engineering semester 2. We will discuss all the concepts in English, Hindi as well as in Marathi also. Now let us see the first chapter of this course, functions. Friends, first of all we will discuss few basic concepts and then we'll move to MCQs. पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद MCQs. ओके, नाउ द फर्स्ट वन, वेरिएबल. फ्रेंड्स, वेरिएबल मीन्स द क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स व्हॅल्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम. मित्रांनो, वेळेनुसार जर एखादी गोष्ट बदलत असेल तर त्याला आपण वेरिएबल असं म्हणायचं. वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जो वक्त के हिसाब से चेंज होता रहता है, मतलब बदलता रहता है, उसे हम लोग वेरिएबल बोलेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इन अ सिटी, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल्स. तापमान, सिटी का जो तापमान रहता है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो उसे हम लोग वेरिएबल बोलेंगे. वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल. इसके कुछ और भी एग्जाम्पल्स बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम के मार्क्स, स्टूडेंट्स का वेट या हाइट. ओके, सो दीज आर वेरिएबल्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब है ऐसी चीज जो बदलती नहीं है. द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. मित्रांनो, एखादी गोष्ट जर बदलत नसेल वेळेनुसार तर त्याला आपण कॉन्स्टंट असं म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, द नंबर्स 1, 2, 3, -1, -2, -3 etc. नंबर्स डज नॉट चेंजेस एट ऑल. मित्रांनो, आकडे कधीही बदलत नसतात, त्यामुळे त्यांना आपण कांस्टेंट असं म्हणायचं. नंबर्स कभी भी बदलते नहीं है तो उसके चलते उसे कांस्टेंट बोलते हैं. ओके, एरिया ऑफ अ सर्टन प्लॉट, एखाद्या पर्टिक्युलर प्लॉटचा एरिया कधीही बदलत नाही, त्यामुळे त्यालाही आपण कांस्टेंट असं म्हणायचं. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट. मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो चीज बदलती है उसे वेरिएबल बोलेंगे और जो नहीं बदलता उसे कांस्टेंट बोलेंगे. ठीक है, नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन, notation and types of functions. Friends, function means relation between two variables. दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन रहता है उसे फंक्शन बोलते हैं. दोन व्हेरिएबलच्या मध्ये, याचा अर्थ एक्स आणि वायच्या मध्ये जे रिलेशन असतं त्याला फंक्शन असं म्हणायचं. आपण नंतर टाइप्स ऑफ फंक्शन बघताना लक्षात येईल. इफ वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देन वी राइट इट एज वाय इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट एक्स. अगर y की कीमत x की भाषा में लिखा हो तो उसे इन शॉर्ट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं. मित्रांनो, जर y ची किंमत, हे बघा, x च्या भाषेमध्ये असं जर लिहिलं असेल, लुक हियर, y इज रिटर्न समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू समथिंग इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ x. सो जनरली वी राइट इट एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. मतलब y की कीमत अगर x की भाषा में कुछ भी लिखा हो तो उसे जनरली y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x ऐसा लिखते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट वन, algebraic functions. It contains algebraic expressions like addition, subtraction, scalar multiplication etc. फ्रेंड्स, अगर x और y के बीच में सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन रहता है तो उसे अल्जेब्राइक रिलेशन बोलते हैं और फंक्शन को अल्जेब्राइक फंक्शन ऐसे बोलते हैं. मित्रांनो, एक्स आणि वायच्या मध्ये जर सिंपल एडिशन, सबट्रॅक्शन किंवा मल्टिप्लिकेशनचं रिलेशन असेल तर त्याला आपण अल्जेब्राइक रिलेशन असं म्हणतो आणि त्या फंक्शनला अल्जेब्राइक फंक्शन असं म्हणायचं. दीज आर फ्यू सॅम्पल्स. लुक, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस x मायनस 2, y इज इक्वल टू x मायनस 1 इंटू x प्लस 2. In all these examples, there is algebraic relation. Okay, y is equal to x plus 3, y is equal to 3x plus 5, y is equal to x raised to 5 minus 3x square plus 7, like this. All these are algebraic functions. Now, the second one, logarithmic functions. It contains logarithmic terms. ज्या फंक्शन मध्ये लॉग दिसतं त्याला आपण लॉगरिथमिक फंक्शन असं म्हणायचं. जिस फंक्शन में लॉगरिथम दिखता है उसे लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे बोलते हैं. लुक हियर, y is equal to log x, y is equal to log of x plus 4. These are few samples. Look, y is equal to log of x square, y is equal to log x square minus 3x plus 5. These are logarithmic functions. Okay, जिस फंक्शन में लॉगरिथम दिखता है उसे लॉगरिथमिक फंक्शन बोलने का. नाउ द नेक्स्ट वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन.
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है पावर के फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए. लुक, y इज इक्वल टू e टू द पॉवर x, a टू द पॉवर x. बेसला नंबर पाहिजे आणि पॉवरला x मध्ये टर्म पाहिजे, त्याला आपण एक्सपोनेंशियल फंक्शन असं म्हणायचं. बेस को नंबर चाहिए और पावर को x वाला टर्म चाहिए, उस फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दीज आर फ्यू सैंपल्स. y इज इक्वल टू e रेस टू x, a रेस टू x, e रेस टू x प्लस e रेस टू 2x प्लस e रेस टू 3x. यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 3 रेस टू x, y इज इक्वल टू 5 रेस टू x, etc. Okay, so these are exponential functions. Okay, next one is composite functions. Composite functions means function of a function. एखाद्या फंक्शनचा फंक्शन असेल तर त्याला कंपोजिट फंक्शन असं म्हणायचं. फंक्शन में फंक्शन होना चाहिए. लुक हियर, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x. If it is simply sin x, no problem at all. If it is simply log x, no problem. It is a sin of log x. ये फंक्शन का फंक्शन है तो उसके चलते उसे कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे. y is equal to e raised to cos x. If it is simply e raised to x, no problem. Simply cos x, no problem. E raised to cos x is there, so it is composite function. Y is equal to log of tan x, bracket raised to tan, sin inverse of cos x, cos inverse of tan x, tan of e raised to x, root sin x. These are the examples of function of a function. साध्या फंक्शन व्यतिरिक्त एखाद्या फंक्शनचा फंक्शन असेल तर त्याला आपण कंपोजिट फंक्शन असं म्हणायचं. अगर सिंपल फंक्शन नहीं है, फंक्शन का फंक्शन रहता है, तो उसे हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं. ओके, सो दीज आर फ्यू सैंपल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. नाउ द नेक्स्ट वन, पैरामेट्रिक फंक्शंस. Parametric functions means the function in which x and y are expressed in terms of the third variable called as parameter, known as parametric functions. मित्रांनो, x आणि y च्या किमती तिसऱ्याच कोणाच्या तरी भाषेत दिलं असेल, ज्याला आपण पॅरामीटर म्हणतो, तर त्या फंक्शनला पैरामेट्रिक फंक्शन असं म्हणायचं. अगर x और y की कीमत कोई तीसरे ही वेरिएबल के फॉर्म में अगर लिखा हो तो उस फंक्शन को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन. x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, y इज इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ t. x और y की कीमत t की भाषा में लिखा है तो इस फंक्शन को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन. लुक एट दिस सैंपल्स हियर. x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा. x और y की कीमत थीटा के फॉर्म में लिखे है तो इसे पैरामेट्रिक फंक्शन्स बोलने का. काय नाही मित्रांनो, x आणि y ची किंमत जर तिसऱ्या कोणाच्या तरी भाषेत दिली असेल ना तर त्याला पैरामेट्रिक फंक्शन असं म्हणायचं. ओके, हे बघा, x ची किंमत log t, y ची किंमत e रेस टू t. काय पण देऊ दे, काय फरक पडत नाही, कुछ भी रहने दो. x और y की कीमत इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल वी कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फंक्शन. लुक, x इज इक्वल टू e रेस टू t cos t, y इज इक्वल टू e रेस टू t sin t. पैरामेट्रिक फंक्शन. x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू tan थीटा. झालं, याला म्हणायचं पॅरामेट्रिक फंक्शन. काय नाही, x आणि y ची किंमत तिसऱ्याच कोणाच्या तरी भाषेत दिलं असेल तर त्याला पैरामेट्रिक फंक्शन असं म्हणायचं. x और y की कीमत अगर दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसे पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, सो दीज आर सैंपल्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. नेक्स्ट टाइप, एक्सप्लिसिट फंक्शंस. The function in which y can be expressed in terms of x only or vice versa. It means x can be expressed in terms of y only. Then we call it as explicit functions. मित्रांनो, x ची किंमत पूर्णपणे y मध्ये किंवा y ची किंमत पूर्णपणे x मध्ये जर एक्सप्रेस करता आलं तर त्याला एक्सप्लिसिट फंक्शंस असं म्हणायचं. अगर x की कीमत पूरी तरह y की भाषा में, नहीं तो y की कीमत पूरी तरह x की भाषा में अगर लिख सकते हैं तो उस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा बोलते हैं. लुक हियर, दीज आर दी सैंपल्स. y इज इक्वल टू साइन x प्लस log x, y is equal to 2 root x plus 3 e raised to x, y is equal to square root of x square plus x plus 1. In all these examples, y has been expressed in terms of x only. Okay, now x is equal to sin y, x is equal to y square plus 2y plus 3. So this one is also एक्सप्लिसिट फंक्शन. ओके, म्हणजे x ची किंमत पूर्णपणे y मध्ये किंवा y ची तरी किंमत पूर्णपणे x मध्ये असं जर एक्सप्रेस करता आलं तर त्याला एक्सप्लिसिट फंक्शन असं म्हणायचं. ओके, मतलब इसमें x की कीमत पूरी तरह y में, नहीं तो y की कीमत पूरी तरह x में एक्सप्रेस किया हुआ है तो उसे एक्सप्लिसिट फंक्शंस ऐसा बोलते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, इम्प्लिसिट फंक्शन. Implicit function means the function in which y cannot be expressible in terms of x.
or x cannot be expressed in terms of y only, then we call it as implicit functions. मित्रांनो, x ची किंमत पूर्णपणे y मध्ये एक्सप्रेस करता येत नसेल किंवा y ची किंमत पूर्णपणे x मध्ये एक्सप्रेस करता येत नसेल तर त्या फंक्शनला इम्प्लिसिट फंक्शन असं म्हणायचं. मतलब y की कीमत पूरी तरह x की भाषा में नहीं लिख सकते और x की कीमत भी y की भाषा में नहीं लिख सकते, तो उस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे. So these are the samples here. X square plus xy minus y square is equal to 3. X cube plus y cube is equal to 3axy. In all these examples, x cannot be expressible in terms of y only. मतलब x की कीमत पूरी तरह y में या y की कीमत पूरी तरह x में एक्सप्रेस नहीं कर सकते ये एक्सप्रेशन लेके, तो इसे बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन्स. म्हणजे या एक्सप्रेशनवरून तुम्हाला पूर्णपणे x ची किंमत y मध्ये एक्सप्रेस करता येत नाही किंवा y ची किंमत पूर्णपणे x मध्ये एक्सप्रेस करता येत नाही, तर अशा फंक्शन्सना म्हणायचं इम्प्लिसिट फंक्शन्स. आणि हे काही त्याचे एक्झाम्पल्स. नाव द नेक्स्ट वन, periodic function. If function of t plus capital T is equal to function of t, then function of t is periodic with period capital T. मित्रांनो, एखाद्या फंक्शनमध्ये t च्या जागी जर कॅपिटल टी मिसळलं तरी फंक्शन ऑफ टी एवढी जर किंमत येत असेल तर त्याला पीरियडिक फंक्शन म्हणायचं ऑफ पीरियड कैपिटल टी. अगर किसी फंक्शन में टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी रिप्लेस करने के बाद भी उसकी कीमत अगर एफ ऑफ टी के इतनी आती है तो उस फंक्शन को बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन ऑफ पीरियड कैपिटल टी. इट इज जस्ट लुकिंग लाईक अ व्हील ऑफ अ सायकल. मित्रांनो, हे सायकलच्या चाकासारखं आहे. एका ठिकाणी जर तुम्ही मार्क केलात तर आफ्टर 360 डिग्री द लोकेशन रिपीट्स अगेन. मित्रांनो, 360 अंशानंतर पुन्हा त्याच जागी तुम्ही येता, म्हणजे याचं पीरियड झालं 360 अंश. ओके, मतलब अगर एक जगह मार्क किया जाए व्हील पे तो 360 डिग्री होने के बाद वो सेम लोकेशन रिपीट हो जाता है, मतलब उसे बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन ऑफ पीरियड कितना 360 डिग्री. ओके, एग्जाम्पल लेने के बाद आपको ये ज्यादा समझेगा. एक्झाम्पल झाल्यानंतर कळेल आपल्याला. लुक ॲट द एक्झाम्पल्स. साइन ऑफ x प्लस 2π इज इक्वल टू साइन x. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन x इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ x प्लस 2π. In this case, 2π means 360 degree, pi means 180 degree and 2π means 360 degree. Okay, मित्रांनो, x कितीही अँगल घ्या, त्या x मध्ये जर 360 ऍड केलं तर साइन x ची जेवढी किंमत असेल तेवढीच किंमत साइन ऑफ x प्लस 360 ची असणार आहे, असं त्याचं मीनिंग झालं. एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. साइन 25 डिग्री की कीमत कैलकुलेटर पे निकालते हैं. Sin 25 degree, look here, sin 25 is equal to, it comes 0.4226, 0.4226. एक काम करते हैं, उसमें 360 डिग्री ऐड करते हैं. सो लेट अस फाइंड साइन ऑफ 25 डिग्री प्लस 360 डिग्री. लुक हियर, साइन ऑफ 25 डिग्री प्लस 360 डिग्री इज इक्वल टू, अगेन इट कम्स 0.4226, 0.4226. इसका मतलब है 25 डिग्री में अगर कौन सी भी एंगल लो, उस एंगल में अगर 360 डिग्री ऐड किया तो भी साइन की वैल्यू सेम रहती है. तो इसका मतलब है साइन इज पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π. 2π का मतलब है 360 डिग्री. ओके, देयर इज वन मोर एग्जांपल. tan ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू tan x. लेट अस मेक वन मोर एक्सपेरिमेंट हियर. और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. अगर x की कीमत मैंने 10 डिग्री लिया तो tan 10 डिग्री कैलकुलेटर पे इतना आता है, देखो 0.1763. लुक हियर, tan 10 डिग्री इज इक्वल टू 0.1763. नाउ इसमें 180 डिग्री ऐड करो. tan ऑफ 10 प्लस 180, tan ऑफ 10 प्लस 180 इज इक्वल टू, अगेन द वैल्यू कम्स 0.1763. इसका मतलब है अगर tan x में x की कीमत अगर x प्लस 180 रिप्लेस किया तो भी tan की कीमत सेम आती है. इसका मतलब है tan x इज पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 180 डिग्री मीन्स पाई. ओके, सो दिस इज पीरियडिक फंक्शन. नाउ द नेक्स्ट वन, one of the important type of a function, even function and odd function. Even function means function of minus x is equal to function of x. It means by replacing x by minus x, function remains the same. The value of function remains the same. We call it as even function.
मित्रांनो, ओरिजिनल फंक्शनमध्ये एक्सच्या ठिकाणी -x रिप्लेस केल्यानंतर आहे तसंच राहतं, त्याला आपण इवन फंक्शन असं म्हणायचं. अगर ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह -x रिप्लेस करने के बाद भी अगर वैल्यू उतनी ही रहती है तो उसे इवन फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर. So friends, if we replace x by -x in this x square, then it gives you -x bracket square. So what is -x bracket square? Is it x square or -x square? No doubt, it is positive x square. Okay. अगर x square में x की जगह -x रिप्लेस किया तो ये बनेगा -x का स्क्वायर, और -x का स्क्वायर रहता है x स्क्वायर. अगेन इट कम्स द सेम थिंग. ओके. ओरिजिनल जैसा है वैसा ही आता है, तो उसे बोलेंगे इवन फंक्शन. दीज आर फ्यू मोर सैंपल्स, x⁴, x�6 वगैरह. अब यहाँ पे देखिए cos x. cos x में अगर x की जगह -x रिप्लेस किया तो इसकी कीमत कितना. इन ट्रिग्नोमेट्री लास्ट सेमेस्टर हम लोगों ने एक रिजल्ट देखा था कि cos ऑफ -θ इज इक्वल टू cos θ. मित्रांनो, लास्ट सेमिस्टरमध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्री चॅप्टरमध्ये हे रिझल्ट पाहिलं होतं. cos ऑफ -θ ची किंमत cos θ असते, आणि अजून एक रिझल्ट पाहिलं होतं sin ऑफ -θ ची किंमत -sin θ असते. हे आपण पुढच्या वेळी बघू. cos ऑफ -θ इट कम्स पॉजिटिव cos θ, उसके चलते cos ऑफ -x की कीमत cos x आता है. तो ओरिजिनल फंक्शन रिमेन्स द सेम बाय रिप्लेसिंग x बाय -x. वी कॉल इट एज इवन फंक्शन. मित्रांनो, cos x मध्ये x च्या ठिकाणी -x ठेवल्यानंतर तेवढंच आलं, काय फरक पडला नाही, म्हणून त्याला इवन फंक्शन असं म्हणायचं. नाउ लुक ॲट द नेक्स्ट वन, x इंटू साइन एक्स. x इंटू साइन एक्स असं होतं ना. आता x च्या ठिकाणी -x ठेवतो मी, इथं पहा -x. ओके. इंटू साइन एक्स, एक्सच्या जागी -x ठेवायचा आहे, साइन ऑफ -x. ओके. -x इंटू साइन ऑफ -x. लुक हियर, व्हाट अबाउट साइन ऑफ -x? साइन ऑफ -θ इज -sin θ. सो -sin x येते हैं, इसकी कीमत -sin x आएगी यूजिंग दिस रिजल्ट. वो वाला माइनस और यहाँ पे एक माइनस है, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव. ये x इंटू साइन एक्स इतना ही आएगा. समजलं का? म्हणजे या ठिकाणी जर एक्सच्या जागी -x ठेवलं, एक्सच्या जागी -x ठेवलं, तर साइन ऑफ -x ची किंमत -sin x असतं. -sin x आलं, ते मायनस आणि इथला मायनस मिळून काय झालं परत पॉजिटिव x इंटू साइन एक्स. म्हणजे ओरिजिनल जैसा था वैसा ही आया, x इंटू साइन एक्स. मतलब x इंटू साइन एक्स बिकम्स इवन फंक्शन. ओके. देर आर फ्यू मोर सैंपल्स, मॉड x, मॉड साइन x, साइन स्क्वायर x एटसेट्रा. मित्रांनो, मॉड फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन. मॉड का मतलब है अगर इसमें नेगेटिव भी रहता है तो उसे पॉजिटिव लेने का. ठीक है. तो मॉड x बनेगा इवन फंक्शन, मॉड साइन एक्स भी इवन फंक्शन बनता है. साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स में अगर x की कीमत -x रिप्लेस किया तो लुक हियर, साइन ऑफ -θ की कीमत -sin θ रहती है. अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स रहता है, इसका स्क्वायर अगर रहता है तो माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा. तो व्हाट अबाउट स्क्वायर ऑफ नेगेटिव? अगेन इट कम्स पॉजिटिव. म्हणून साइन स्क्वायर एक्स पण कसलं फंक्शन होता है? इवन फंक्शन होता है. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन का मतलब है फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू नेगेटिव फंक्शन ऑफ x. If in original function by replacing x by -x, original function becomes negative, we call it as odd function. मित्रांनो, ओरिजिनल फंक्शन मध्ये x च्या ठिकाणी -x ठेवल्यानंतर ओरिजिनल फंक्शन जर मायनस झालं तर त्याला ऑड फंक्शन असं म्हणायचं. एक्झाम्पल, सिम्पली x. इफ वी रिप्लेस x by -x, इट बिकम्स -x. नुसतं x आहे, जर मी x च्या ठिकाणी -x ठेवलं तर ते काय दिसेल? -x. म्हणजे ओरिजिनलच्या निगेटिव्ह झालं की नाही? झालं. तर त्याला म्हणायचं ऑड फंक्शन. मतलब ओरिजिनल का निगेटिव हुआ तो उसे बोलते हैं ऑड फंक्शन. लेट अस टेक वन मोर सैंपल हियर, x³. x गेट रिप्लेस्ड बाय -x, ये आएगा -x का क्यूब. सो व्हाट अबाउट माइनस का क्यूब? निगेटिव 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 बिकम्स अगेन निगेटिव. मित्रांनो, -x चा क्यूब याचा अर्थ माइनसचा 3 वेळा मल्टीप्लीकेशन. माइनस का 3 बार मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आता है? -x³ आता है. समझे? मतलब x³ में अगर x की कीमत -x रिप्लेस किया तो उसकी कीमत क्या होगा? -x³. ठीक है.
तो उसके चलते ओरिजिनल फंक्शन निगेटिव्ह हुआ तो उसे ऑड फंक्शन बोलते हैं. मित्रांनो, ओरिजिनल फंक्शन निगेटिव्ह झाल्यामुळे त्याला ऑड फंक्शन असं म्हणायचं. लुक एट दिस वन, साइन एक्स. साइन एक्स में अगर x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो वो आएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, एंड वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो साइन ऑफ माइनस एक्स की कीमत माइनस साइन एक्स, मतलब ओरिजिनल फंक्शन निगेटिव्ह हुआ तो उसे बोलते हैं ऑड फंक्शन. काय नाही, चिल्लर आहे मित्रांनो. ओरिजिनल फंक्शन मध्ये एक्सच्या ठिकाणी मायनस एक्स ठेवलं तरी काय फरक पडला नाही, आहे तसं आलं तर त्याला इवन म्हणा, आणि ओरिजिनल फंक्शन जे आहे ते माइनस मध्ये आलं तर त्याला म्हणायचं ऑड फंक्शन. ठीक है. अगर ओरिजिनल फंक्शन एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद चेंज नहीं हुआ तो उसे बोलते हैं इवन फंक्शन. अगर वो माइनस हुआ तो उसे बोलते हैं ऑड फंक्शन. ठीक है. नाउ there are two more simple types of functions, trigonometric functions and inverse trigonometric functions. काय नाही, जसं दिसतं त्यावरून त्याचं नाव पडलंय. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याचा अर्थ ट्रिग्नोमेट्रीचे टर्म्स असायला पाहिजे. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याचा अर्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीचे टर्म्स असायला पाहिजेत. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स चाहिए. लुक हियर, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू tan x. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब उसमें साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स ऐसे टर्म्स होने चाहिए. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, एक्सेट्रा. ओके, so these are few types of functions. Now let us move to the next bit, value of a function. मित्रांनो, व्हॅल्यू ऑफ अ फंक्शन याचा अर्थ एखाद्या पर्टिक्युलर पॉइंटला फंक्शनची किंमत किती असं म्हटल्यासारखं. सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू log x and the question is f of 1 is equal to question mark. So fx is equal to log x, then the value of f of 1, it means replace x by 1. मित्रांनो, f of x ची किंमत दिलेली आहे, f of 1 ची किंमत काढायला सांगितलेलं आहे. याचा अर्थ मी काय करणार, x ची किंमत 1 ठेवणार, मतलब x की कीमत 1 रखने का. सो व्हाट विल बी f of 1? f of 1 will be log 1. Okay. And in laws of logarithms, we have seen that the value of log 1 is equal to how much? 0. So this is value of a function. ठीक है. Now let's take one more sample here. Suppose fx is equal to sin x and the question is f of pi by 2 is equal to question mark. ठीक है मित्रांनो, fx ची किंमत sin x असं दिलेलं आहे आणि क्वेश्चन विचारलंय की f of pi by 2 म्हणजे किती. इसका मतलब यह है कि x की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, पाई बाय 2 रिप्लेस करेंगे. सो देयरफॉर f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन पाई बाय 2. एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 1. सो दिस इज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. समझता है. सो लेट्स टेक वन मोर सैंपल हियर. सपोज fx इज इक्वल टू tan x प्लस cot x. ठीक है, fx की कीमत tan x प्लस cot x है. एंड द क्वेश्चन इज f ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. So what will be f of pi by 4? f of pi by 4 का मतलब है x की जगह pi by 4 रिप्लेस करने का. So ये आएगा tan pi by 4 plus cot pi by 4. Okay. So what is the value of tan pi by 4? It is 1. And what about cot pi by 4? It is also 1. So in this way f of pi by 4 comes 1 plus 1 मतलब 2. समझता है. Now let us take one more sample here. Suppose fx is equal to x square minus 3x plus 4 and the question is to find f of 1 is equal to how much. ठीक है मित्रांनो, fx ची किंमत दिलेला आहे आणि प्रश्न विचारले की f of 1 किती. ओके. सो हाउ टू फाइंड f of 1? जस्ट बाय रिप्लेसिंग x by 1. खाली x की जगह 1 रिप्लेस करने का. सो f of 1 is equal to, बोलिए, ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4. ओके, सिंपल है. सो देयरफॉर f of 1 is equal to 1 minus 3 plus 4, यह आएगा 2. Okay. So in this way, value of a function can be obtained. In the next lecture, we will see the examples based on value of a function and types of a function. Okay. Thank you.